हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं जो अभी छात्रावास अधीक्षक जो श्रेणी द का पेपर 15 सितंबर 2024 को हुआ था। इसका बाल मनोविज्ञान वाला है ना। ये हम लोग पहली बार इस सब्जेक्ट को अब डील कर रहे हैं। हो सकता है आगे चल के हम लोग इसका जो टॉपिक्स हैं उसको भी इंडिविजुअल समझते जाएं। ठीक है, देखिएगा 10 क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। ये हमारा कोई प्रीवियस प्लेलिस्ट बना हुआ है, जरूर देखिएगा। और ये अभी जो हम लोग देख रहे हैं इसमें जो बाल मनोविज्ञान है 10 नंबर का था, तो पूरा का पूरा हम लोग इसको डील करेंगे और थोड़ा डिटेल में डील करेंगे ताकि अगले किसी भी एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो आपका बन पाए। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। हाँ, मतलब निम्नलिखित में से किसने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के चरण को समझाया है। तो ये समझाया है जीन पियाजे जी ने, है ना, जो भी बीएड डीएड किए हैं या फिर सी टेट सी टेट का तैयारी करते हैं, वो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है, ठीक है, बी एड डी एड का जो भी तैयारी किए हैं और सी टेट उन जानते हैं कि ये 4 स्टेजेस बताए हैं, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो उनका विकास हो रहा है, जो उनका मेंटल विकास हो रहा है, इस तरीके से बोलिए किस प्रकार से होगा। जैसे कि जो शुरू स्टेज है सेंसरी मोटर है, ये थोड़ा थोड़ा बस सेंस करने के लिए सीखता है, हाथ पैर हिलाने सीखता है। बाद में ये अपना लैंग्वेज सीखता है, इमेजिनेशन डेवलप करता है। तो इस तरीके से स्टेजेस पूरा समझाए हैं कौन, जीन पियाजे, है ना। इसका अगर आप पूरा स्टेज देखना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे अलग से इसका डिटेल कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये मैच द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एरिक एरिक्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट विद देयर करस्पॉन्डिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, इसमें मतलब अच्छा पहले पढ़ लेते हैं हिंदी में। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के निम्नलिखित चरणों में उनके संगत द्वंद्व के साथ सम्मिलित कीजिए, है ना। मतलब इसमें हर एज में उनको बच्चों को जैसे क्या होता है, द्वंद्व होता है कि जैसे एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, है ना। तो एक एज में उनको या तो वो इनिशिएटिव लेना चालू करेंगे, मतलब कुछ नया काम के लिए पहल करेंगे, या फिर अपने काम के लिए उनको गिल्ट होता जाएगा। तो ये किस स्टेज में कैसा होगा, ये एरिक एरिक्सन ने इनको अलग अलग 8 स्टेजेस में बताया है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक है, इसमें ये सब जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होता है कि या तो उनको ट्रस्ट डेवलप होगा या मिसट्रस्ट डेवलप होगा, है ना। तो ये एज वाइज बांटा हुआ है, तो उसी को हमको इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शुरू का दोनों क्वेश्चन। तो जैसे इन्फेंसी में क्या होता है, या तो उनको ट्रस्ट डेवलप होगा या तो मिसट्रस्ट डेवलप होगा, है ना। देखे होंगे कि सिर्फ अपने पेरेंट्स के पास ही ज़्यादा रहना चाहते हैं, है ना, पूरा ट्रस्ट करते हैं। तो जैसे इन्फेंसी के लिए कौन सा हो गया आपका, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो पहले वाले का हो गया क्या, चौथा। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, मतलब स्वायत्ता बनाम ये। बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इतने से ही ऑप्शन में दिख जाएगा शायद तक, पहले ऑप्शन से ही दिख जा रहा है। पहले का फोर्थ अगर आपको पता है तो बी का सेकंड आ गया, है ना। बाकी यहाँ देख सकते हैं प्ले एज में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यहाँ पे ये अपने लाइफ का पर्पस खोजते हैं। ठीक है, तो प्ले एज में आपका क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। सी का थर्ड ही होगा, और जो बच गया वो आपका डी का हो जाएगा, डी का सेकंड। ठीक है, एक से ऑप्शन बन जा रहा है तो उतना कर लेना है। एग्जाम में सबको मिला मिला के मत देखिएगा, टाइम कम रहता है। अगर पहले में आप एक्यूरेट आपको कंफर्म हो गया तो वहाँ से टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ओके। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में बी ब्रोकन डाउन इनटू कॉन्फिडेंसली, है ना। मतलब क्या है, जानकारी का साझाकरण, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में बी ब्रोकन डाउन इनटू कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी एंड प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। जानकारी का साझाकरण निजता एवं विशेषीकृत संवाद के रूप में विभाजित किया जा सकता है। मतलब अगर आप किसी से जानकारी अपना साझा कर रहे हैं तो क्या अपेक्षा करते हैं। ठीक है, असर्शंस कॉन्फिडेंशियबिलिटी इज द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एथिकल ड्यूटी ऑफ काउंसलर। मतलब जो काउंसलिंग कर रहा है ना, काउंसलर जो अलग से रहते हैं, उन लोग पहली बात तो आप अपना जो भी आप उनको समस्या बता रहे हैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, है ना, गोपनीय रखें। ये उनका नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना कुछ प्राइवेट समस्या उनको जाकर बताएं, वो बाकी लोगों से डिस्कस कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ये इनका नैतिक कर्तव्य है, तो हाँ बिल्कुल सही है। गोपनीयता परामर्शदर्शी, है ना, सॉरी परामर्शी को सुनिश्चित करती है कि जानकारी अनधिकृत प्रकृष्टीकरण से सुरक्षित रहेगी और वे सुरक्षित व समर्थित अनुभव करते हैं, है ना। मतलब अगर उनको कंफर्मेशन है कि सामने वाला उनका जो भी बात है, जो भी उसको लीक नहीं करेगा, तो वो भी सहज महसूस करते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे जैसे परामर्शदाता मतलब जो आपको परामर्श दे रहा है, जो काउंसलिंग दे रहा है ना, और परामर्शी मतलब जिसको परामर्श चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बात हमेशा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। तो जो असर्शन है उसका रीज़न बिल्कुल सही है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए।
उसके बाद विच स्टेप्स आर इसेंशियली इन्वॉल्व इन अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, है ना। क्रिएटिव थिंकिंग, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, रचनात्मक चिंतन। रचनात्मक चिंतन के लिए क्या स्टेप्स बिल्कुल जरूरी है ना। ओरिएंटेशन उन्मुखी, मतलब आप किसी एक चीज़ के पहले से जो आपका एकदम जो सोच है ना, मूल धारणा जो बोलते हैं वैसा, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। प्रिपरेशन, आप उसका तैयारी करेंगे, कुछ भी क्रिएटिव करना है उसके लिए भी, है ना। उद्भावन करेंगे और उसका सत्यापन करेंगे, तो आप माइंड में सोचिए क्या ये सही हो सकता है कि नहीं, है ना। क्रिएटिव थिंकिंग में ये आपका सब आएगा। आप पहले सोच लीजिए क्या बनाना है, उसके बारे में आप डिस्कस, मतलब माइंड में ही डिटेल में आप एनालिसिस कर लीजिए, और उसके बाद आपका जो आइडिया है उसका आप सत्यापन कर सकते हैं। इसका ऑप्शन होना चाहिए डी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, है ना, मतलब जो व्यक्तिगत भिन्नता है इसका आधार क्या होता है। तो जैसे भी सीडीपी में भी आप पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में या फिर बाल मनोविज्ञान में, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, जो व्यक्तिगत भिन्नता है, ये सिर्फ दो चीज़ों के कारण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, है ना। मतलब अनुवांशिकता, जो उनके जीन्स हैं, जो उनके पेरेंट्स का जीन्स है, उसके कारण थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, और जिस पर्यावरण में वो रह रहे हैं, इसको आप एक दूसरे तरीके से भी पढ़ते होंगे, नेचर और नर्चर, ठीक है, नर्चर ये भी है ना, इस नाम से भी रहता है। तो ये से आप लोग अभी भी जो एनईपी का पढ़ेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भी कहा गया है कि हमको व्यक्तिगत भिन्नता का पूरा सम्मान करना है, और ये सिर्फ दो चीज़ों के कारण इफेक्ट पड़ता है, एक तो आपका उसका जो हेरिडिटी है, और दूसरा कि वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, अकॉर्डिंग टू फ्रूड, है ना, सिगमंड फ्रूड पढ़े होंगे अगर, तो अकॉर्डिंग टू फ्रूड विच स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, है ना, इसमें से किस स्टेज पर मतलब होता है। तो ये आपको जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सिगमंड फ्रूड ने इस तरीके से स्टेजेस में बांटे हैं, है ना। इसमें का ये जो फैलिक स्टेज होता है ना, इसमें ये आपको ऑडिपस और इलेक्ट्रा देखने को मिलता है। ऑडिपस क्या होता है, जैसे बचपन में जो बॉयज होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा अपने माता की तरफ, मदर की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, और जो गर्ल्स होते हैं, ठीक है, ये अपने फादर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जब बॉय अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होगा, वैसे वाले को हम लोग ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जब जो जैसे बच्ची है वो फादर की तरफ जैसे अट्रैक्ट होते हैं, है ना। ये पहले स्टेज पे होता है 3 से 6 साल में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर बॉयज़ अपनी मदर की तरफ हो रहे हैं तो ये आपका कहलाएगा ऑडिपस, और है ना, इसको हटा देते हैं। और अगर गर्ल है फादर की तरफ हो रही है तो ये इलेक्ट्रा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रा स्कूटी आता है ना, तो ये क्या है, गर्ल्स लोगों का पसंद होता है, तो जैसे गर्ल्स लोग का जो पसंद वाला है, इसका हम लोग क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। किस स्टेज पे हो रहा है, ये आपके फैलिक स्टेज पर होता है, ठीक है। 3 से 6, तो सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ गाइडेंस प्रोसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। गाइडेंस का जो प्रोसेस है ये आपको करेक्ट ऑर्डर में करना है। देखिए, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेना है, कि फॉलो अप करना है, आइडेंटिफाइंग द नीड, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, है ना, रेंडरिंग द गाइडेंस, ठीक है, मतलब प्रतिपादन करना। तो जैसे अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो ये आपका होना चाहिए, जैसे सबसे पहले हम लोग रुकिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमको ज़रूरत किस चीज़ का है गाइडेंस देने के लिए, तो ये आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद ज़रूरत देने के मतलब गाइडेंस देने के लिए आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेंगे, तो सी और ए, सी और ए वाला आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है। आगे भी आप इसको देख सकते हैं, है ना, सी और ए। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि आप कलेक्शन कर लिए इन्फॉर्मेशन का, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो दिए, ठीक है, और इसके बाद जो निर्देश है वो देंगे, और उसके बाद उसको प्रॉपर फॉलो अप करते चलेंगे, हाँ, जैसे मतलब बीच बीच में चेक करते चल रहे हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सी ए डी, है ना, सी ए डी ई बी, ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। कुछ अलग से जो गाइडेंस का एक रहता है प्रोसेस, है ना, उसमें कभी कभी आपको ये ए वाले स्टेप को पहले दिया होता है कलेक्शन, और ये बाद में दिया होता है, तो देखिएगा ऑप्शन किसको ले रहा है, बट आई थिंक इसका आंसर डी होना चाहिए, ठीक। देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाई, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया गया था हार्वर्ड गार्डनर के थ्रू। मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब इनका जो कहना है कि आदमियों का मतलब जो इंसान का दिमाग है ये सिर्फ एक टाइप का ही नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि जो सिर्फ बुक पढ़ पा रहा है वही इंटेलिजेंट है, वो 8 प्रकार से इंटेलिजेंट हो सकता है ना, ये इनका थ्योरी है। और यही 8 प्रकार जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो,
हो सकता है कोई म्यूज़िक में अच्छा है, भले पढ़ने में अच्छा नहीं हो लेकिन म्यूज़िक में अच्छा है, म्यूजिशियन बन सकता है ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। हो सकता है कोई वर्ड में स्मार्ट है, मतलब जिसको बोलने के लिए बहुत ही अच्छा आता है, भले ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन बोलने में अच्छा है, तो उसको भी तो बोलेंगे इंटेलिजेंट है ना। किसी का मैथ्स अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, कोई विजुअल स्पेशल में अच्छा है, जैसे एनिमेटर बन रहा है या कुछ बन रहा है, ठीक है। कोई एक्सरसाइज वगैरह काइनेमेटिक्स में अच्छा है, जिमिंग में अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से लोग इंटेलिजेंट हो सकते हैं। ऐसा टोटल वो 8 टाइप्स बताए हैं। कौन? हार्वर्ड गार्डनर, है ना। इनका एक बहुत फेमस सा बुक भी है ये वाला, फ्रेम्स ऑफ माइंड। इसमें ये बताया है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। ओके, आइडेंटिफाई द मेन स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव मतलब क्या है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का कहने का अर्थ है कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं ना, विशेष आवश्यकता मतलब मान लीजिए कि कोई चल नहीं पा रहा है, किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी का कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, तो समावेशी शिक्षा के अंदर क्या कहना है कि सबको हम लोग एक साथ लेकर चलें, एक साथ पढ़ाएं, ठीक है। और उसमें जिनको स्पेशल नीड है ना, ऐसे बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल नीड वाले बच्चे। इनके लिए थोड़ा अलग से प्रोविजंस किया जाए। जैसे स्कूल में, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि व्हील चेयर में बैठा है, तो आजकल अगर आप स्कूल में देखोगे कि ऐसे अलग सा स्लोप भी बनाया जाता है ना, मतलब कि इसमें जो अपना व्हील चेयर है उसको ढुला के चला सके, ठीक है। तो उस टाइप से जब शिक्षा का व्यवस्था करेंगे कि उनके लिए भी पढ़ाई वो मेन स्ट्रीम में आ सके, ठीक है, ये हम लोग समावेशी शिक्षा में करते हैं। देखते हैं, आइडेंटिफाई द मेन स्ट्रेटेजीज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड एंड रेगुलर स्टूडेंट। क्या बोला है? समावेशी शिक्षा में विशेषीकृत आवश्यकता मतलब भाई स्पेशल नीड वाले बालक को एवं नियमित विद्यार्थियों के लिए मुख्य रणनीति की पहचान कीजिए। मतलब क्या क्या होना चाहिए? तो लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट बिल्कुल सही है, मतलब ऐसा उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि ये ना करो वो ना करो, उनको नॉर्मल के जैसा बिहेव करना है, ठीक है। मुख्य धारा में इनको लाना है ना, मेन स्ट्रीमिंग बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है आपका? प्रोग्राम्ड लर्निंग, है ना, मतलब अगर उनके लिए कुछ अलग टाइप का पढ़ाई का नीड है तो वो हम लोग उसको पूरा प्रोग्राम करेंगे, है ना। फुल इंक्लूजन नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बराबर बराबर मिला दिए। जिसको अलग से नीड है उसको थोड़ा हम लोग अलग प्रोवाइड करेंगे, जिसको ज़्यादा अटेंशन चाहिए उसको ज़्यादा अटेंशन देंगे, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन डी। चलिए, उसके बाद क्या है? गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज पर एच सिविलियन थ्योरी, है ना। इनके अनुसार पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। पर्सनालिटी, अगर आप किसी से भी मिल रहे हैं तो आप उसको कैसा अपना व्यक्तित्व रखे हैं उसके लिए, तो है ना। सबसे पहले इसमें आपका क्या हो जाएगा कि आप जिससे मिल रहे हैं कि आप किस तरीके से उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जोन ऑफ इंटरेक्शन, है ना। किसी से आप फैमिली ग्रुप में मिले हैं तो उससे आप फैमिलियर टाइप से मिलेंगे, है ना। किसी से आप फॉर्मल मिले हैं तो औपचारिक रूप से मिले हैं तो वैसा मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? आप कहाँ इंटरेक्शन करे हैं। उसके बाद आपका अनुभव कैसा है वैसे लोगों से मिलने का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्सपीरियंस, हम लोग अपने अनुभव के अनुसार डील करेंगे जिससे भी सामने से मिल रहे हैं। उसके बाद सामाजिक बनने की अवधि, कि हम कितने समय के लिए मिल रहे हैं। जिससे हम लोग सिर्फ एक बार मिले हैं उससे हमारा अलग अनुभव रहेगा, है ना। जिससे हम लोग हर थोड़े इंटरवल के बाद मिलने वाले हैं उससे थोड़ा अलग अनुभव रहेगा। देखिए, आई थिंक मेरे को इतना में उत्तर मिल जाएगा, डी ए बी, है ना, डी ए बी। ये तो मेरा ऑप्शन डी हो गया, फिर भी आगे देख सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये इंटीमेट रिलेशनशिप। इसके बाद हमारा रिलेशनशिप इंटीमेट होता है ना। और उसके बाद लास्ट में कंप्लीटनेस, सी। तो यही ऑप्शन होगा, देखिएगा, डी ए बी ई सी, डी ए बी ई सी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ठीक। आई होप पूरा समझ में आया होगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप वो क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा, या जितने भी टाइम, मान लीजिए आपको 5 मिनट और 30 सेकंड में डाउट है तो ऐसे करके टाइम लिखिएगा और उसके बाद जो भी आपका डाउट है वो कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोग वहाँ कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, प्रयास करेंगे कि एनईपी को बहुत ही अच्छे से समझ लें। इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग चाहे सीटेट का बात करें, सीजीटेट का बात करें, शिक्षक भर्ती का बात करें, या जो भी ऐसा एग्ज़ाम जिसके लिए हमारा ये इम्पोर्टेंट है ना, सब में काम आएगा, वैसे इसको देख लेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। इसके अलावा अगर किसी का कुछ सजेशन होता है, कुछ डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। कुछ भी डिस्कशन करना है वहाँ भी कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी है उसमें भी हम लोग डिस्कशन प्रॉपरली कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, या फिर जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लाइक मेरे ईमेल आईडी, फेसबुक प्रोफाइल और जो भी अलग मीडिया हैंडल्स हैं वो, है ना, बुक सजेशन हो गया, तो ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसका जब अच्छा वाला पीडीएफ थोड़े दिन में अवेलेबल हो जाएगा, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है।
चलिए, अगर क्लास अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।